जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण, 8वां विश्राम, 9वां पारायण, दूसरा विश्राम शुरू हो गया। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद। प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ यज्ञशाला में पहुंच गए हैं और वहां पे राजा लोग बैठे हैं, जिनकी जैसी भावना है वैसे स्वरूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं उनको। और कितना प्यारा, कितना सुंदर स्वरूप है, उसका वर्णन वो स्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। फिर माता सीता को लेकर सखियां आती हैं, विस्तार से सुने प्यारे। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई है, वही संवाद मुनि भरद्वाज को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है, पूरा पाठ सुने। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें चैनल के पूरे परिवार। आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, सुने, आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, यज्ञशाला में छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। विदुषा प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। मुनि बोले, विद्वानों को प्रभु विराट स्वरूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र, सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह, कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिया परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। मुनि बोले, जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगता देखे दो व्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। मुनि बोले, हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता। उर अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को।
यही विधि रहा जाई जैसे भावो, तुही तस देखे कौशल रावो। मुनि बोले उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राजत राज समाज महु रामा, कौशल राज किशोर सिया रामा। सुंदर श्यामल गौर तन रामा, विषु बिलोचन चोर सिया रामा। मुनि बोले सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चांदनेन्दक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। मुनि बोले दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बना श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी इनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितमनि चारु मार मनुहरनी, भावती भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सौंदर मृदु गोला। चिबुक अधर सौंदर मृदु गोला। मुनि बोले सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वही हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोंडी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बांधु कर नेंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो की अली अवली न जाए। उन्हें बोले हंसी चंद्रमा किसी किरणों का तिरस्कार करने वाली, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काली घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिराही सुहाई, कुसुम कली बिच बेच बनाई। रेखे रुचिर काम कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा। मुनि बोले
पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं, काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों को सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। कुंजर मणिकंठा कलित रामा, उरई तुलसी का माल सिय रामा। वृषभ कांद के हरि ठवनि रामा, बल निधि बाहु विशाल सिय रामा। मुनि बोले, हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। कटतु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बरकाने। पीत जागी उपवीत सुहाए, नख सिख मांजो माछ बिछाए। मुनि बोले, कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाए। मुनि बोले, उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य और तारे पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंगवनी सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दो, ता ता चकित चितव सबको। ताता चकित चितव सबको। मुनि बोले, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम विसेखा। भली रचना मुनि नृपसन कहे हो, राजा मुदित महासुख लयो। मुनि बोले, सबने श्री राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुंह किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रभ विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सब मान चाहते मंचो एक रामा,
सुंदर विशद विशाल सिय रामा। मुनि समेत दो बंधु रामा, बैठारे महिपाल सिय रामा। मुनि बोले, सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रभु ही देखी सब न पहियारे, जनुरा के सउदय भय तारे। आसी प्रतीति सबके मन माहे, राम चाप तोरब सकनाए। मुनि बोले, प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए। निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भांजे भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर वाई, जसु प्रताप बलु तेज गमाए। मुनि बोले, इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगे, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोच कर वे कहने लगे, हैं भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर गोप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुषो ब्याहु अवगा, बिन तोरे को कुंवरी बिया। मुनि बोले, दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़कर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात शाहजी में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार काल हो किले हो, एक बार काल हो किले हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुने अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। मुनि बोले, काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा भी, जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सिय बियावे राम गर्भ रामा, दूरी करे न पाके सिय रामा। जीति को सक संग्राम रामा, दशरथ के रण बाकुरे रामा। मुनि बोले, उन्होंने कहा,
राजाओं के गर्व दूर करके। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकेगा, जीत ही कौन सकता है। ये राजा जिनको ज्ञान है, जो भगवान को दर्शन कर रहे हैं, भगवान को जान रहे हैं, वो राजा इस तरीके से बात कर रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। व्यर्थ मरहु जन गान बजाई, मन मोद कहीं की भोख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु सिय जिय सीता। जगदम्बा जानहु जिय सीता। मुनि बोले, राजा कहते हैं गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरि लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु सांबोर राशि। मुनि बोले, राजा कहते हैं और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर मुख, सुंदर सुख देखने वाले, सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। मुनि कहते हैं, राजा ने कहा, समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले गोप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसाई सुमन करहि कलगाना। बरसाई सुमन करहि कलगाना। मुनि बोले, राजा ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जाने सो अवसरु सिय तब रामा,
पठई जनक बोलाए सिया रामा। चतुर सखी सुंदर सकल रामा, सादर चली लवाए सिया रामा। मुनि बोले, तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। करे आगे का संवाद कल के पाठ में सुनाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।